अच्छा, हम लोग कल किसके बारे में बात कर रहे थे? हाँ, आधार नंबर, ठीक है, हैं? और उस मतलब एक कंसेप्ट ये सोच रहे थे कि आधार बनाने वालों ने किस तरह से सिस्टम बनाया होगा। अरे यार, अंदर हम लोग प्रिंट की लाइन लिख दिए हैं, वो लोग प्रिंट की लाइन नहीं लिखे होंगे, वो ऐसी लाइन लिखे होंगे जो चीज़ें डेटाबेस में डाल रहा होगा या डेटाबेस में निकाल रहा होगा। डेटाबेस क्या है? कुछ नहीं यार, हम जो तुम जब भी किसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन जो उसके पास जाती है वही क्या है, वो सब कहाँ जाके स्टोर होती है, जहाँ स्टोर होती है। और डेटाबेस कोई यार पहाड़ जैसा कुछ नहीं है। जानते हो कैसा होता है? बिल्कुल, जैसे ये एक्सेल नहीं है। एक्सेल में क्या है? एक्सेल भी एक तरह से देखो तो एक डेटाबेस है। ये एक्सेल है ना, और इस एक्सेल के अंदर देखो ये क्या है? शीट 1, शीट 2, शीट 3। और ये कैसा है? ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर है? मैथ की कॉपी वाला कि नहीं? इसी को तो बोलते हैं टेबल स्ट्रक्चर। चीजें रो में और कॉलम्स में क्या है? डिवाइडेड है। डेटाबेस ऐसे ही होता है बस। और डेटाबेस क्या है यार? दुनिया में इतने दिन से काम हो रहा है, 100-200 साल से हो रहा है। रजिस्टर, कॉपी, फाइल सब मेंटेन हो रही हैं। सब कैसे मेंटेन होती थी? ऐसे ही रजिस्टर में ना, तुम जाके देखोगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह। दुनिया का हर रजिस्टर ऐसे ही मेंटेन होता है। डेटाबेस का भी जो फॉर्मल वे है वो कैसा है? ऐसा ही। इसे क्या बोलते हैं? ये टेबल स्ट्रक्चर है, या इसी को कई बार बोलते हैं क्या? टेबुलर। क्या बोलते हैं? टेबुलर। जो डेटा में जो वही है जो डेटा है, या ये कहते हैं डेटा कहाँ होता है? एसक्यूएल। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस कुछ नहीं यार, ढेर सारी टेबल्स का क्या है? कलेक्शन। और ये पूरे को क्या बोलेंगे? टेबल। यहाँ कितने टेबल हैं? 3 टेबल। ऐसे डेटाबेस, और एक ही डेटाबेस में जानते हो कितनी कितनी टेबल होती हैं? हजारों, लाखों भी होती हैं। डेटा करोड़ों, अरबों, मतलब जितना सोच नहीं सकते। सोचो फेसबुक यूज हो रहा है, तुम्हारी हर चीज को ट्रैक कर रहा है, हर लाइक्स को, हर कमेंट को, हर चीज को। बाद में तुम जब ओपन कर रहे हो तुमको बार बार क्या कर रहा है? दिखा रहा है। कहाँ है? तुम्हारे सिस्टम पे कुछ नहीं है, सब कुछ सर्वर पे कहाँ है? डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस क्या है? बस ऐसा ही है, एक टेबल फॉर्मेट। यही तो तरीका ही है डेटा रखने का यार, और कोई तरीका रखा है डेटा? कहीं तुम्हें से कह देंगे यहाँ का अटेंडेंस लो, क्या करोगे? यही करोगे, तारीख वारीख के हिसाब से और वो करके नाम के हिसाब से क्या करोगे? एक टेबल स्ट्रक्चर ही क्या करोगे? वो तैयार करोगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है डेवलपर यहाँ कोड लिख देता, तो कोड हमारा स्ट्रक्चर जो है सही है। अब इस स्ट्रक्चर को हमने कल कैसे करने की कोशिश की थी? मतलब पैरामीटर के, हाँ, पैरामीटर और रिटर्न टाइप के कंसेप्ट को यूज करके हमने ये सोचा था कि जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो ये वर्क हमें करना है उसके लिए हम क्या करेंगे? जब आधार क्रिएट करना है तो कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी है। इसके बाद वो क्या करेगा? क्रिएट आधार मेथड का काम क्या होगा? आधार बनाना और आधार नंबर क्या करना? जनरेट करना। बाहर यूज करना है तो इसे क्या करना होगा? हमें रिटर्न करना होगा। और रिटर्न करने के बाद हमने क्या किया? रिटर्न करने के बाद क्या किया? उस आधार नंबर को ले लिया, और चाहे जो गेट आधार एड्रेस, गेट आधार मोबाइल, जो दुनिया भर के हमने ये 2 मेथड्स बना रखे हैं तुम्हारी आंख के सामने हैं, ये तो तभी काम करेंगे ना जब इनको आधार नंबर मिलेगा। अगर तुम्हें आधार का एड्रेस जानना है तो क्या चाहिए? आधार नंबर बताओगे तब तो मिलेगा। मोबाइल नंबर चाहिए तो चेंज कराना है तो कुछ भी करोगे तो क्या भेजना है? आधार नंबर। तो सारी जो रिक्वायर्ड, देखो मेन चीज़ यही है कि इस मेथड में ये आधार नंबर जनरेट होगा। इसके बाद इसी क्लास के दूसरे मेथड इसे क्या करेंगे? यूज करेंगे। इसीलिए हमने क्या किया? रिटर्न किया और फिर ऐसे पैरामीटर अंदर भेजा। लेकिन फिर हमने तुमको क्या बताया? हमने फिर क्या बताया कि सेम यही चीज जाके कैसे कर सकते हो? स्टैटिक अप्रोच के साथ कर सकते हो कि नहीं?
आखिर तुमको जो चाहिए था, हर मेथड को जो चाहिए था वो क्या था? आधार नंबर ही तो था। क्यों ऐसा नहीं किया कि जो आधार नंबर था उसे एक वेरिएबल में तुमने क्या किया? स्टोर कर दिया। अब इससे क्या होगा? क्रिएट आधार नाम का जो मेथड होगा ये चलेगा तो यहाँ आधार नंबर क्या होगा? जनरेट करेगा। इसको हम एक लोकल वेरिएबल में स्टोर करने के बजाय इसी नाम का हमने क्या बनाया था? स्टैटिक वेरिएबल आधार नंबर नाम का, उसी में स्टोर कर दिया। अब इसका बेनिफिट क्या है? जैसे ही क्रिएट आधार चलेगा, जैसे ही क्रिएट आधार चलेगा ये मेथड चलेगा। ये मेथड जब चलेगा तो आधार नंबर वेरिएबल, और याद रखना, अच्छा अगर सोचो इसको हम यहाँ से चला दें, इसको बता, ये सोचो अगर हम इसे क्या करें? चला दें, तो कभी ट्राई किए देखे कि ये आधार नंबर जो है, ये देखो जब हम क्रिएट आधार कर रहे हैं तो जो आधार नंबर है उसे कहाँ डाल रहे हैं? एक स्टैटिक वेरिएबल के अंदर। अच्छा ये जो लाइन नंबर 11 देख रहे हो, अगर हम यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा दें, ब्रेक पॉइंट लगाना सब लोग जानते हो ना? बस क्लिक कर देना होता है, लग जाता है। अब बताओ हम इसको रन करें, रन करेंगे, मेन मेथड चलेगा। कौन सा मेथड चलेगा? क्रिएट आधार। कोड जाके आगे रुकेगा, कहाँ रुका है? उसी लाइन नंबर 11 पे जहाँ हमने लगा रखा। अब बताओ आधार नंबर में क्या है? आधार नंबर वेरिएबल में इस समय क्या पड़ा हुआ? देखो लाइन नंबर 11 पे ब्रेक पॉइंट है, यहाँ आके रुका है। लाइन नंबर 11 पे इसका कलर क्या है? ग्रीन है ना? तो लाइन नंबर 11 जो है अभी चली नहीं है। देखो ये लाइन हाईलाइटेड हो गई होगी पूरी यार, देखो है ना? लाइन नंबर 11 भी सिस्टम पे देखो तो ग्रीन कलर से दिखाई दे रही है, उसका मतलब है अभी चली नहीं है। अगर चली नहीं है तो आधार नंबर पे अभी भी डिफॉल्ट वैल्यू पड़ी होगी। कर्सर ले जाके देखो, अभी भी क्या है? डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब क्या पड़ा है? 0। जैसे ही ये लाइन चलेगी, देखो लाइन नंबर 12 पे ही हम लगा दे रहे हैं। अब यही बटन पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा? अगली लाइन पे 12 पे जाके फिर भाई जहाँ देखो ये यही है, जहाँ भी ब्रेक पॉइंट पाएगा वहाँ रुकेगा। अब देखो ये लाइन चलने के बाद अब इसी आधार नंबर पे क्या है? 31,26,680 है कि नहीं? और इसके बाद अगर अब इसको चलाओगे तो देख रहे हो जो आधार क्रिएट हुआ है, नेम क्या है? राम है, आधार नंबर ये है, और एड्रेस किसका दिल लेके आ रहा है? उसी का जिसका आधार क्रिएट हुआ है, उसी का एड्रेस लेके क्या करेगा? आ रहे हैं। तुम देख रहे हो ना आधार नंबर की जो वैल्यू है जो क्रिएट आधार के अंदर है, इसके बाद क्या हो रहा है? जब ये लाइन चलेगी तो क्या होगा? जब ये लाइन चलेगी तो गेट आधार एड्रेस नाम का मेथड चलेगा। जब ये मेथड चलेगा तो गेट एड्रेस ऑफ, अब ये आधार नंबर यूज करेगा तो इसको 0 नहीं मिलेगा, इसमें वही मिलेगी 3,12,000 जो करके आई थी। अभी चलाओगे तो कुछ दूसरी आएगी। अब क्लियर है ये बात? ठीक है, तो अब आपको ये एकदम दिमाग में रख लेना है कि आधार नंबर की कितनी कॉपी है? एक। ये हम बार बार कहते हैं ना। आज ये चीज़ देखते हैं यार कि ऐसा क्यों कहते हैं ना कि स्टैटिक वेरिएबल की क्या होती है? एक ही कॉपी होती है, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कभी भी यूज़ कर सकते हो, कोई झंझट नहीं है। अरे अंदर हो तो डायरेक्ट यूज़ कर लो, बाहर हो तो क्लास का नाम लिखो, डॉट लगाओ और क्या करो? कॉल कर लो, कोई दिक्कत है ही नहीं स्टैटिक वेरिएबल को कहीं भी यूज़ करने में। क्लास के अंदर मैथड के बाहर बनता है ना सर? हाँ बनता क्लास, जैसे ये जगह जो है, ये जगह जो है कहीं पे बना सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई ये भी देखो, तुम देखो ना ये जगह क्या है? यहाँ कहाँ आकाश है और कहाँ पृथ्वी है? भाई ये जगह तो वही है ना।
क्लास के अंदर है। क्लास तो कहाँ से शुरू होता है? लाइन नंबर 5 से क्लास की बॉडी शुरू होती है और कहाँ तक जा रही है इस क्लास की बॉडी? लाइन नंबर 32 तक, है ना? जैसे होता है ना, इस गांव से लेके इस गांव तक फलाने वो है जिला है, तो ये इसकी क्या हो गई? बाउंड्री हो गई। और उसके अंदर फिर क्या हो गया ये? अब ये जो जगह बच रही है ये वाली, ये क्या है? तो क्लास के अंदर लेकिन है मेथड के बाहर। यहाँ भी लिख सकते हो, कोई रोक नहीं है। लेकिन ये जो भाई स्टैटिक वेरिएबल, पहले याद रखना, हमने बार बार बताया है, बना भले रहे हैं लेकिन बार बार बताया है, इसको बनाते कम ही है, इसको बनाते कम ही है। और वैसे भी जनरली जब भी इस तरह के कोई वेरिएबल बनाते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि उनको कहाँ रख दिया जाए? टॉप पे, ऊपर। जैसे 4, 6, 8 जितने बनाए कहाँ रख दिए? ऊपर रख दिए। तो हमको जब कहीं चेंज करना होगा, कुछ करना होगा, तो हमें पता है कि अब ऐसे बिखेर के रख दोगे तो दिक्कत नहीं होगी। चाहो तो एक वहाँ रख दो, एक वहाँ नीचे फेंक दो, एक कहीं और फेंक दो, लेकिन बाद में तुम ही ढूंढोगे तो तुम्ही को क्या होगी? तकलीफ होगी ना। तो चीज़ें हम लोग तरीके से करते हैं ना। हमें को रोज इस पर 8 घंटा देना है कि नहीं देना? जब काम करेंगे रोज हमें को, तो उस कोड पे 8 घंटे 9 घंटे देना होगा। तो इसलिए हम कहाँ रख देते हैं? ऊपर। ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। तो आज देखो ये एक जरूरी कंसेप्ट देखो। अच्छा, ये अभी तुमको दिख रहा है, सब सिस्टम सामने है। कौन सी क्लास खुली है? एसटी टेस्ट। एसटी टेस्ट, ये आपको समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया से। अगर अभी हम रन बटन पे क्लिक करेंगे तो एसटी टेस्ट क्लास का मेन मेथड चलेगा, इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं है। और ठीक है, अब बताओ, जब चलेगा तो लाइन नंबर 7 पे अगर हम ब्रेक पॉइंट लगाए, कहाँ लगाए हैं? लाइन नंबर 7 पे। अगर हम रन कर देंगे तो 7 पे आके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, 7 चलेगा नहीं। ऐसे अभी तक क्या हुआ? मेन मेथड तो बना है, वो तो बना है ही, हमने ऐसा नहीं भाई चला भी दिया है। सर वहीं पे रुक गया। हाँ, रुक गया है, बिल्कुल। रुकने तक क्या हुआ? देखो, पहले तो एक कंसेप्ट है, आई थिंक हमने शायद एक आध बार बताया है आपने, और नहीं तो फिर एक कंसेप्ट है भाई, ये सब लोग जान जाओ कि जावा जब भी आप रन करते हो, जैसे अभी हमने एसटी टेस्ट को रन किया, रन हुआ है ना, तो जावा इसको रन कर, जावा रन की शुरुआत कहाँ से करेगा? एसटी टेस्ट क्लास के मेन मेथड के अंदर से, ये भी पता है। तो जानते हो सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले जावा क्लास का नाम पढ़ता है, और इस क्लास का नाम क्या है? एसटी टेस्ट। और जावा का अभी एकदम बेसिक नेचर दिमाग में रखना, जब भी किसी क्लास का नाम पढ़ता है तो उसे क्या करता है? लोड करता है। उसे क्या करता है? लोड करता है। लोड करने के बाद, ठीक है, जब वो उसे क्या कर लेगा? लोड कर लेगा, इसके बाद ही उसको क्या करेगा? यूज करेगा। जैसे अभी है सिस्टम, देख रहे हो तुम्हारे आपके सामने है, तुम्हारे कितना कोड लिखा है? सबसे ऊपर किसका नाम लिखा है? पैकेज का। सबसे पहले पैकेज का नाम लिखा है, फिर क्लास का नाम लिखा है, पब्लिक लिखा है, क्लास लिखा है, क्लास का नाम लिखा है। क्लास का नाम क्या है? तुम्हें यहाँ एक क्लास दिखाई दे रही है, और कितनी क्लास है? एसटी आधार, ये भी तो एक क्लास है भाई, यही तो क्लास होती है ना। पब्लिक क्लास करके जो लिख देते हो, क्लास को नाम देते हो, ये भी क्या है? क्लास है। यहाँ कितनी क्लासेस हैं? 2। कोई तीसरी क्लास का नाम यहाँ दिखाई दे रहा है? सामने से नहीं दिखाई दे रहा है ना। यहाँ कितनी क्लासेस बनी है? 2। तो जानते हो, अगर जब तुम इसे रन करोगे, जावा मेन मेथड को रन करना है ना, मेन मेथड को कैसे रन कर लेता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब मेन मेथड बनाते हैं तो उसे हमेशा स्टैटिक ही क्यों रखते हैं? अगर इस मेन मेथड से ये स्टैटिक वर्ड हटा लो, एरर नहीं देगा? कंपाइल बिल्कुल ना ना ना, सब सही है। देखो एकदम कंपाइल होगा, सब सही है, लेकिन अब चलेगा नहीं। जो तुम्हारा वाला मेन मेथड है, जहां से चलने की क्या होती है? शुरुआत होती है। उसकी एक ये भी क्वालिटी है कि उसको क्या होना चाहिए? स्टैटिक। क्या होना चाहिए? स्टैटिक। अब ये सोच के देखो, ये चलता कैसे है? जावा चलाता कैसे है? जैसे तुम्ही को कह रहे हैं
एक किताब दें या एक तुम्हें को दें, एक फिल्म दें हम पेन ड्राइव में, अब क्या करोगे? या सीडी में तुम क्या करोगे? सबसे पहले अपने सिस्टम पे क्या करोगे? उसे लोड करोगे ना, तब तो चलाओगे। वैसे ही सेम कंसेप्ट यही है कि जब भी जावा आप रन करना शुरू करते हो, और जावा पहले बस उसका एक ही नियम है, जितने लोग पढ़ेंगे सबको क्या करेंगे? कायदे से लोड करके सही जगह पे भैया इज्जत से क्या करेंगे? बैठा देंगे, और जब उनकी ज़रूरत होगी तो जाके उनसे वो चीज़ हम मांगे। अच्छा, किसको लोड करेगा? जावा में करोड़ों अरबों खरबों क्लासेस बनी है, सबको नहीं करेगा। कोड चलते समय जिसका जिसका नाम आएगा। अब ये आपने रन किया, एसटी टेस्ट पढ़ा, एसटी टेस्ट नाम की क्लास को क्या किया इसने? लोड किया। ये जानते हो कब हुआ है? ये मेन मेथड में इस लाइन में आने से पहले हुआ। अरे मेन मेथड भी चलाएगा तो किसी क्लास का है ना, पहले तो क्लास का नाम पढ़ा होगा, इसके बाद तो क्या पढ़ा होगा? मेथड का ना। तो सबसे पहले जब क्लास का नाम पढ़ा होगा तो गया होगा रैम में, और ये देखना 8 बाइट क्या लिया होगा? मेमोरी लिया, जगह लिया होगा रैम में तुम्हारे, और उस रैम के अंदर 8 बाइट में क्या किया होगा? बिल्कुल यार, जगह तो लेगा ही। अच्छा, एक देखो हम क्या लिख रहे हैं। मान लो कोई चीज़ हो, हम कोई सामान हो तुम्हें दें, तो उसको रखने में क्या लगेगा? जगह तो लगेगी ना। कोई भी चीज़ हो तुम्हें दें, चाहे जहाँ लगे, अगर इसे पेन ड्राइव दें या कुछ भी दें, जैसी चीज़ होगी वैसी जगह तो लगेगी ना, कोई भी चीज़ हो। तो ऐसे सिंपल सी बात ये कर रखो। देखो, अच्छा अभी हम तुमसे कहें कि लो भैया ये एक पन्ना याद कर लो, तुम क्या किए याद करके? दिमाग में लोड कर लिए ना, जगह नहीं लगी। लगी भाई, तुम्हारे दिमाग में भी रैम है भाई, वो जो है हार्ड डिस्क है, वहाँ जाके तुमने उसी चीज़ को क्या किया? स्टोर किया। जगह तो लगेगी। कोई चीज़ हवा में नहीं है, होगी तो चाहिए जगह। तो एसटी टेस्ट नाम, और जानते हो क्लास को क्या करेगा? लोड करेगा। अब बड़ा भारी भरकम वर्ड बोल दिए कि यार क्लास को लोड करेगा। क्लास को लोड करना क्या होता है? या लोड करने में बड़ी मेहनत लगती होगी, बहुत भारी होता होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लास को लोड करने का जो कंसेप्ट है वो सिंपल सा ये कहता है कि क्लास को लोड करना मतलब उस क्लास के, लिखते हैं स्टैटिक मेथड्स प्लस स्टैटिक वेरिएबल्स को क्या करना? वही करना, लोड करना, या उसमें वही लोड करना। मतलब हाँ, आइडेंटिफाई और लोड करते हैं। क्या? आइडेंटिफाई करना और लोड करने का। बिल्कुल भाई, ये लोड करने का मतलब ये है, सिंपल से ये बात समझो कि जब इसको तुमने रन किया, सबसे पहले एसटी टेस्ट पढ़ा, तो एसटी टेस्ट के अंदर जितने भी स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल हैं उनको क्या किया? लोड किया। अब बताओ एसटी टेस्ट क्लास के अंदर कितने स्टैटिक मेथड हैं? बोलो भाई, सही दिमाग लगा के बोलो, कितने मेथड हैं? एसटी टेस्ट क्लास के अंदर कितने स्टैटिक मेथड हैं? एक है। एकदम कॉन्फिडेंस से बोलो भाई, इसके अंदर कितने हैं? एक ही मेथड। ठीक। और इसके अंदर दूसरा सवाल, कितने स्टैटिक वेरिएबल हैं? एक भी नहीं है। होता है भाई, होता है ना। तो किसी के पास, किसी क्लास में बनाया होता है हमने, किसी में नहीं बनाया होता, इसमें नहीं बनाया होगा। तो जानते हो क्लास लोड करने का मतलब यही होता है, स्टैटिक में, अच्छा मेथड्स और प्लस क्या? स्टैटिक वेरिएबल को क्या करता है? लोड करता है। अपने केस में देखा जाए तो कितने, कौन सा मेथड है? एक ही मेथड है जिसका नाम क्या है? मेन। तो इसने क्या किया? मेन मेथड को लोड किया। जगह कितना लिया? 8 बाइट। इतना कब हुआ है जानते हो? जब चलाया है तुमने, जब इसी पे पहुंचा है तब। इसके बाद अगली लाइन क्या करेगा? वो एसटी टेस्ट क्लास के मेन मेथड को कॉल करेगा।
अरे यार बताओ, कोई चीज़ कॉल करोगे उसके पहले उसका अस्तित्व में होना तो जरूरी है। कोई अगर चीज़ तुम क्या करोगे, कॉल करोगे, तो उसके पहले तुम्हारे, जैसे मान लो वही कह रहा है ना कि तुम्हें को एक गाना सुनाना हो, एक क्या हो, गाना सुनाना हो, तुम्हें क्या करना होगा, याद करना होगा ना। याद करोगे भाई, तुम इंसान हो, 10 बार में याद करते हो। कंप्यूटर से यही काम कह दो, AI से यही काम कह दो, तो क्या कर लेगा, एक बार में याद कर लेगा। जितने गाने कहोगे उतने याद कर लेगा, है ना। और इसके बाद क्या है, तो वो जो क्या किया है दिमाग में, पहले क्या किया, लोड किया, तब तो सुना पाओगे। बिना लोड किए सुना पाओगे, नहीं सुना पाओगे ना। सिंपल से सब, इस कंसेप्ट यही है। मेन मेथड क्यों चल जाता है और क्यों, और एक चीज जान लो, और मेन मेथड जो है तुम्हारा, ये एक ध्यान से देखो एक चीज को, ये जो मेन मेथड है आपका, अगर इसी को स्टैटिक ना बनाओ और रन करो, नहीं चलेगा। जानते हो क्या, अब भी जावा वही नियम फॉलो करेगा। वो आएगा, st आधार नाम की क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा। और जब st आधार को लोड करेगा तो वहाँ क्या लोड करेगा, स्टैटिक मेथड। बताओ, मेन स्टैटिक मेथड है? अगर स्टैटिक होता तो लिखा रहता ना, तो इसको लोड नहीं करेगा। जब लोड नहीं करेगा तो जावा चलाएगा कैसे यार? अरे चीज आएगी पिक्चर में तब तो चलेगी। अब चीज अस्तित्व में ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तब कहाँ से होगा? जैसे हमने मतलब पढ़ा है कि स्टैटिक ब्लॉक से मेन मेथड पहले लोड हो जाता है और एग्जीक्यूट भी हो जाता है। हाँ। अगर जैसे मेन मेथड हम नहीं लिखते हैं तो क्या स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा? हाँ, इसको बताता है कि मेन मेथड है नहीं चलेगा। हाँ, आउटपुट नहीं। देखो, जब स्टैटिक ब्लॉक, बैठो, जब स्टैटिक ब्लॉक यूज करोगे उसका तो क्या होगा, लेकिन फिर वही देखो, अगर तुम किसकी बात कर रहे हो, स्टैटिक ब्लॉक की। स्टैटिक ब्लॉक भी क्या है, जैसे मेन मेथड है वैसे वो भी एक क्या है, करली ब्रेसेस से, जैसे मेन मेथड भी क्या है, एक ब्लॉक है ना, बस वो ब्लॉक क्या करता है। अब स्टैटिक ब्लॉक कब चलेगा कब नहीं चलेगा ये सोच रहे हो ना। स्टैटिक ब्लॉक बनाया किस लिए गया, इसलिए कि जब कोई क्लास, स्टैटिक क्लास का क्या बिहेवियर है जानते हो, ऐसा नहीं कि वो पहले चल जाता है। जब भी स्टैटिक ब्लॉक ऐसा ब्लॉक होता है जब क्लास क्या होती है, लोड होती है, लोड होने के टाइम पे अपने आप चल जाता है। उसका काम क्या है, स्टैटिक मेथड्स के अंदर क्या, स्टैटिक जो वेरिएबल्स है उनके अंदर जरूरत पड़े तो क्या करना, वैल्यू कुछ क्या करना, चेंज करना। लेकिन फिर वही कह रहे हैं, जो भी चीज होगी उसको लोड होना पड़ेगा, बिना लोड हुए कोई भी चीज चल नहीं सकती। ये मेन मेथड चलता है ना, मेन मेथड स्टैटिक है ना, इसी को नॉन स्टैटिक बना दो, अब ये चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि लोड ही नहीं होगा, जावा इसको कॉल ही नहीं कर पाएगा। जावा स्टैटिक जो क्लास के साथ क्या होगा, अब यही अच्छा स्टैटिक बना दो तब अब चलेगा। क्यों? क्योंकि अब टेस्ट क्लास जब लोड होगी तो उसमें उसके अंदर मेन मेथड लोड होगा, क्योंकि वो कैसा है, स्टैटिक। और इसके बाद जब लोड होगा तो जावा उसे इजीली क्या कर सकता है, कॉल भी कर सकता है। और क्या करेगा, कॉल करेगा। कॉल करने के बाद कहाँ आएगा कोड, लाइन नंबर 7 पे आएगा, दिख रहा है। अब लाइन नंबर 7 पे जब आएगा, और जब लाइन नंबर, ध्यान से समझना, जब लाइन नंबर 7 चलेगी तब क्या होगा। अब ये सोचो, लाइन नंबर क्या चलेगी, 7, तो वो क्या पढ़ेगा, st आधार। ये इस क्लास का नाम चलते समय ये पहली बार सुन रहा है, तो इसका यही नियम है, जिस भी क्लास का नाम पढ़ो उसे क्या करो, लोड करो, वो जाएगा तुरंत फिर से। अब कभी ये मत सोचना कि एक क्लास के अंदर एक मेथड है, एक क्लास के अंदर 4 मेथड है, या एक क्लास के अंदर एक भी स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, एक क्लास के अंदर 20 स्टैटिक वेरिएबल हैं। लेकिन तब भी याद रखना, नियम सेम है। कोई भी क्लास लोड होगी तो कितनी मेमोरी लेगी, 8। और 8 बाइट में रखेगी, क्या नियम एकदम सेम है, उसके स्टैटिक मेथड्स और स्टैटिक वेरिएबल्स। तो जानते हो ये कब होगा, जैसे ही लाइन नंबर 7 चलेगी, st आधार नाम की क्लास क्या होगी, लोड होगी। जब लोड होगी तो वहाँ क्या क्या स्टोर होगा, देखो इस क्लास के अंदर क्या दिख रहा है तुमको, 1 2
3 4 स्टैटिक मेथड। और क्या दिख रहा है? एक स्टैटिक वेरिएबल। यही थी ना, यही 5 चीजें हैं कि नहीं? तो जानते हो, ध्यान से देखो इस चीज को सब लोग। ये आधार चेंज मोबाइल नंबर क्रिएट आधार गेट आधार एड्रेस और गेट आधार मोबाइल। ये 4 है ना, ये 4 स्टैटिक मेथड हैं और एक स्टैटिक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है? आधार नंबर। जब ये क्लास, देखो याद रखना, इस क्लास का नाम क्या था? लिख देते हैं ये भाई, इस चित्र को याद रखना। ये लोडिंग है किसकी? एसटी टेस्ट की। और ये लोडिंग है किसकी? एसटी आधार की। और कब? जब लाइन नंबर 7 को चलाना शुरू किया तब उसने एसटी आधार को क्या किया? लोड किया। ठीक है। और मेमोरी कितनी लिया? 8 बाइट। भाई ये लिख देते हैं, कंफ्यूज ना हो। कितनी? 8 बाइट। याद रखना, एक क्लास के अंदर एक भी मेथड ना हो, एक क्लास के अंदर 500 मेथड हो, 500 स्टैटिक वेरिएबल हो, तब भी कोई भी क्लास लोड होगी तो जगह कितना लेगा? 8 बाइट। जैसे सिंपल सी बात है, एक आदमी के पास 1 रुपया भी ना हो, हैं, और एक आदमी के पास क्या हो? अरबों खरबों हो, तब भी मरने के बाद वही 6 फीट की उसमें जाएगा ना। ये मैटर थोड़ी ना है कि तुम्हारे लिए अलग से शमशान बनेगा, है ना। तो वैसे ही सेम यहाँ है, रूल सबके लिए क्या है? फिक्स। कोई भी क्लास में अगर हम लोग स्टैटिक वेरिएबल डबल का 2 बार डिक्लेयर करते हैं अलग अलग नाम से, तो डबल तो 8 बार देता है, 8 16 हो गया। और ये क्लास में बना दिया है। अब अच्छा एक चीज़ ये भी सोचो, मान लो मेरे अंडर में 20 आदमी काम करते हैं और 20 आदमियों का वजन ऑन एवरेज 60 किलो है, तो क्या मेरा वजन 1200 किलो है? नहीं ना। अब भी क्या है? हम क्या हैं? अभी भी हम 60-65 किलो के ही आदमी हैं, लेकिन 20 लोगों की इंफॉर्मेशन या फिर 20 लोगों से हम क्या हैं? कनेक्टेड हैं। अभी भी हम उतनी ही जगह लेंगे। तो पहले ये समझना, देखो पहले ही बताया गया है ना, जैसे देखो इंट के केस में वो लेगा कितना? 4 बाइट। समझ रहे हो? चाहे नंबर छोटा हो चाहे नंबर बड़ा हो, क्योंकि वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। वैसे इसका भी है, क्लास लोड करेगा तो कितना चाहिए जगह? 8 बाइट। उसकी पूरी सेटिंग है कि उसे क्या क्या कहाँ कहाँ रखना है। और भाई कभी आएगा और कभी नहीं आएगा, लेकिन मेमोरी कितनी लेगा? 8 बाइट ही लेगा। लेकिन क्लास के अंदर जैसे रूम फैलेगा, अगर हम 4 फैलेगा सामान उसमें डाले तो नहीं आएगा ना। अब नहीं, कैसे सोचो, हम एक आदमी होके 20 आदमी के बारे में सोच सकते हैं कि नहीं? सोचने की बात है। हाँ, तो नहीं सोचना ही नहीं सोचना ही नहीं। उनसे काम करवा सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे एक आर्डर पे सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं? हो सकती हैं। बात समझो। ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे वही है इनका। जानते हो सवाल क्या है? इनका सवाल ये है कि एक, आप सर कह रहे हो कि एक क्लास लोड होती है तो कितना लेता है? 8 बाइट। हमने बोला एक मेथड हो या एक भी ना हो, तब भी नाम उसका आएगा तो कितना लेगा? 8 बाइट। और एक क्लास ऐसी हो जिसके अंदर 100 वेरिएबल, क्या हो? 100 स्टैटिक वेरिएबल, और मान लो इंट टाइप की, तो एक इंट टाइप का वेरिएबल कितना लेता है? 4 बाइट। 100 वेरिएबल है तो कितना होगा? 400 बाइट। तो इनका कहने का मतलब है सर जी इस वाले केस में तो 408 बाइट मेमोरी लेना चाहिए, क्योंकि 8 बाइट कब ले रहा है? 8 बाइट ले रहा है क्लास जब लोड हो रहा है, चाहे क्लास में एक भी मेथड हो चाहे ना हो, चाहे एक भी स्टैटिक वेरिएबल हो और चाहे ना हो। अब इस हिसाब से सोचे, इनका ये सोचना है कि सर देखो आप 8 बाइट तो ये क्लास लोडिंग में चला गया, और बाकी जो आधार नंबर है इंट यूज किए हो ये भी तो क्या लेगा? 4 बाइट लेगा ना। तो इनका ये सोचना है कि सर जी यहाँ मेमोरी कितनी लगनी चाहिए? 12 बाइट ना। और मेथड्स मेमोरी नहीं लेते।
मेथड्स के अंदर क्या होते हैं लोकल वेरिएबल, वो तो जब चलते हैं तब चलते हैं। मेमोरी कौन लिया? तो इनका कहने का मतलब है सर यहाँ कितनी मेमोरी खर्च होनी चाहिए? 12 बाइट। लेकिन जानते हो आधार नंबर एक वेरिएबल है, कहाँ रहता है? क्लास के अंदर। एक स्टैटिक वेरिएबल है, कहाँ रहता है? क्लास के अंदर। और इसके पास यहाँ पे क्या पड़ा है आधार नंबर में? मान लो बताओ, हम कह रहे हैं लाइन नंबर 7 पे आए हैं हम, क्या हुआ है? लाइन नंबर 7 पे आए हैं, तब तक क्या हुआ है? st आधार नाम की क्लास क्या हो रही है? लोड हो रही है। 4 वेरिएबल लोड हुए या 4 मेथड लोड हुए, एक वेरिएबल। और वेरिएबल में बाय डिफ़ॉल्ट भाई कुछ नहीं डाल रहे हैं, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है? 0 है। तो भाई अब देखो, तो भाई 0 है तो क्या हुआ? लेगा तो इंट कितना? 4 बाइट। लेकिन जानते हो ये 4 बाइट उसके अंदर नहीं होगा। ये जो इंट ने 4 बाइट लिया, ध्यान से देखो, ये कहीं बाहर लिया। कितना लिया? 4 बाइट। क्या रखा? 0। और एड्रेस किसको दिया? आधार नंबर। याद रखो, वेरिएबल कोई भी हो, पहले बेसिक रूल मत भूलना, हमने हमेशा कहा है वेरिएबल हमेशा याद रख लेना, वेरिएबल कभी वैल्यू अपने अंदर नहीं रखता। वैल्यू तो कहीं रैम में रहती है, अपने पास उसका क्या रहता है? एड्रेस रहता है। वही तो हम समझाना चाह रहे थे। हम 20 आदमियों को हैंडल कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं हम उनसे 20 गुना ज़्यादा ताकतवर हैं या 20 गुना ज़्यादा खाने की हमें अब जरूरत पड़ेगी। भाई 20 आदमी काम कर रहे हैं मेरे अंडर, हमें क्या है, वो तो अपना जो भी है काम कर रहे हैं, है ना? ठीक है, मेरे पास क्या है? उनका एड्रेस है। क्लियर है? ये इस तरह से काम करता है। नो डाउट आधार जब लाइन नंबर 13 पढ़ेगा तो 12 बाइट मेमोरी खर्च होगी, लेकिन आधार नंबर लेकिन st आधार अब भी कितनी मेमोरी लेगा? 8 बाइट। जैसे सोचो, अगर मान लो हम अपने घर में 10 मजदूर ले आए काम करवाने के लिए, तो नो डाउट अब खाना क्या होगा? 10 लोगों के बराबर। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम क्या होगा, हम 10 लोगों के बराबर खाएंगे। अभी भी हम क्या करेंगे? उतना ही कंज्यूम करेंगे, है ना? तो बस सेम वही है। 12 बाइट भाई घर में खाना ज़्यादा तो बनेगा ही, मेमोरी तो ज़्यादा खर्च होगी, लेकिन तुम इसके लिए इसको इल्ज़ाम नहीं दे सकते st आधार को कि नहीं तुम ज़्यादा लेके बैठे, तुम ही ज़्यादा खा गए। भाई वो भी कितना खाया? बस उतना ही। या अब भी नियम वही है, क्लास ने कितनी जगह ली? 8 बाइट ली। ये तो आधार नंबर को के पास 4 का एड्रेस था। ये जो 4 है 4 बाइट में जो रखा गया है नंबर, ये नंबर इसके अंदर नहीं है, कहीं बाहर है। इसके अंदर तो कौन रहता है? वेरिएबल रहता है, और वेरिएबल को पता है कि वैल्यू कहाँ है। क्लियर है? ध्यान से देखना, अभी बात खत्म नहीं हुई है। लाइन, हाँ, क्लास बनाने पर ही 8 बाइट लेता है कि चलाने में बिल्कुल। देखो, लेना जगह भी 2 जगह ली जाती है, हार्ड डिस्क में या और रैम में, लेकिन बड़ा अंतर है। 8 GB की रैम खरीदने में महंगी पड़ जाती है, लेकिन 1000 GB का हार्ड डिस्क खरीदना महंगा नहीं पड़ता। तो कोई चीज़ रैम, जब याद रखना, अब ऐसा नहीं सिस्टम में है ना मेरा कोड कहीं लिखा हुआ, तो ऐसे थोड़ी ना कहीं गायब हो गया है बाद में आ जाएगा। जगह तो ले रहा है, लेकिन कहाँ लेता है? तब रोम में या मेमोरी में जिसको बोलते हो, या हार्ड डिस्क में जगह लेता है। हार्ड डिस्क हमारे पास क्या होती है? वो स्टोरेज पॉइंट है। वो क्या है? स्टोरेज पॉइंट। और इसके बाद रैम वो जगह है जहाँ वो चीज़ क्या हो चलेगी, वो क्या होती है? कम होती है। तो रन होना, जब जिसे कहते हैं ना ये 8 बाइट मेमोरी लेगा रैम पे, कब? जब चलाया जाएगा तब। अभी वही कह रहे हैं, तुम अगर मान लो जैसे अभी देखो यहाँ पे, हम यहाँ पे रन किए ये, और अच्छा यहाँ पर पॉइंट नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा है, तो क्या हुआ? st आधार लेकिन क्या हो गया? लोड हो गया। अच्छा अब क्या होगा? ध्यान से देखना, बहुत ज़रूरी है।
st आधार डॉट क्या चलेगा, क्रिएट आधार। इससे कहा जा रहा है क्रिएट आधार मेथड को क्या करो, करो, कॉल कर लेगा। ध्यान से देखो, लोड कर चुका है ना, जब लोड कर चुका है इसीलिए तो लोड करता है। स्टैटिक मेथड से क्या करता है, लोड करता है और फिर उसके बाद क्या करता है भाई, किस लिए लोड करता है, चलाने के लिए। अब क्रिएट आधार मेथड चलना क्या होगा, शुरू होगा। यहाँ से क्या भेजा जा रहा है, राम 23 मोड। अब क्रिएट आधार मेथड के अंदर आएगा, नेम में क्या आएगा, राम, एज में क्या आएगा 23, एड्रेस में क्या आएगा, मोड। चलो अंदर आया। अब कोड आएगा कहाँ, लाइन नंबर 13 पे। आधार नंबर जो वेरिएबल है अभी भी उसमें क्या पड़ा है, 0 पड़ा है। ध्यान से देख लो। अब इसके बाद जैसे ही लाइन नंबर 13, अगर हम अभी ये बटन देख रहे हैं ना, इस पर क्लिक कर देंगे तो आगे जाके कहाँ रुकेगा, लाइन नंबर 14 पे, नहीं 13 पे तो रुका है, कहाँ रुकेगा, 14 पे। 14 पे रुकेगा तो मतलब 13 क्या हो चुका है, चल चुका है। अब जरा देख लो क्या हुआ था, कर्सर ले जाते हैं। अब इसमें वैल्यू आ गई ना क्या, 828095 दिख रहा है। जानते हो क्या हुआ, अब ये देखो यहाँ भी कुछ हुआ पीछे। ये जो आधार नंबर नाम का क्या था वेरिएबल, जिसके पास किसका एड्रेस था, 0 का, जानते हो उसको अब एक नई वैल्यू रैम में आई जो कि क्या थी, ये देखो जो वैल्यू क्या है ये है। और तुम्हें पता हो नंबर छोटा हो चाहे बड़ा, मेमोरी जगह रैम में कितनी लेता है, 4 बाइट ही लेता है। और अब इस आधार नंबर वेरिएबल पे एड्रेस के पास किसका एड्रेस आ जाएगा, 828095 का। तो इसका पुराना नियम है वेरिएबल का, क्या करता है, नया एड्रेस मिलते ही पुराना क्या करता है, छोड़ देता है। अब लाइन नंबर देख लेना, लाइन नंबर 13 जब तक नहीं चला था तब तक आधार नंबर क्या था, 0 था। जब 13 चल गया तो आधार नंबर में वैल्यू आ गई और आपके सामने दिख रही थी। अब यहाँ देखो प्रिंट करेगा तो आधार नंबर में क्या वैल्यू पाएगा, वही वैल्यू पाएगा जिसका एड्रेस उसके पास है। किसका एड्रेस है, 828095। और इसके बाद अच्छा क्या होगा, एक काम करते हैं, यहाँ पे भी एक ब्रेक पॉइंट लगा देंगे। अभी चलते हुए आगे आएगा ना, यहाँ अब आ गया, यही आया ना 828095। अब ध्यान से देखो एक चीज़ और छोटी सी, आधार तो क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब गए हम कहाँ, गेट आधार। देखो अच्छा नहीं, अब पहले एक चीज़ और देखो, लाइन नंबर 9 पे क्या पढ़ा, क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है, और इसका नियम क्या है, क्लास को क्या करता है, लोड करता है, लेकिन एक ही बार लोड करता है। अगर तुमसे कहेंगे 10 बार वही गाना सुनाओ तो 10 बार याद करोगे, अरे याद एक बार में हो गया, तो हम तुमसे 10 बार कहे चाहे 20 बार कहे तुम हर बार सुना दोगे ना यार। तो सेम वही यहाँ नियम है भाई कि st आधार क्लास तो यहाँ पे लोड हो गई है ना, और यहाँ पे ये गेट आधार एड्रेस नाम का मेथड क्या हुआ है, लोड हुआ है ना। तो उसे कॉल करने में क्या दिक्कत है, ये जाएगा अब गेट आधार एड्रेस को क्या करेगा, कॉल करेगा। और इस मेथड के अंदर भी जाके देखो, इससे पूछो आधार नंबर। अब ये गेट आधार एड्रेस किसका यूज कर रहा है, आधार नंबर का। ये आधार नंबर कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक। कहाँ है यार, यही तो है, यही आधार एड्रेस मेथड है ना। और इस आधार नंबर वेरिएबल को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। तो आधार नंबर से ये पूछेगा तो आधार नंबर उसे क्या एड्रेस देगा, 0 का। भाई जो उसके पास होगा वही देगा ना। देखो, और सेम ऐसा ही मोबाइल वाले केस में हुआ। तो अब समझ में आया, जो कहते हैं ना कि एक स्टैटिक वेरिएबल की एक ही कॉपी होती है। क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई किसी क्लास की कितनी कॉपी होती है, एक ही। क्लास कितनी बार लोड होती है, एक बार। अगर आपके पास कोई भी क्लास है, आप चलाओगे 10 क्लास आएंगी, 10 लोड होंगी, लेकिन सिर्फ कितनी बार। मान लो हम कुछ ऐसा कोड लिख दें जो 10 क्लासेस से ही बना हो,
और ऐसा लिख दे जो 4 साल तक सिर्फ लगातार वो कोड क्या रहे, चलता रहे, तब भी 4 साल तक लगातार वो क्या करे, कोड चलता रहे, तब भी अगर 10 क्लास होंगी तो उन 10 क्लास को ऐसा नहीं 4 साल तक लोड करेगा, एक ही बार क्या करेगा, लोड करेगा। अब अच्छा, दूसरा सवाल उठता है, ये लोड कब तक किए रहेगा, लोड करेगा, अगर 2 क्लास लोड हुई तो 8 दूनी 16 बाइट खर्च हुआ कि नहीं हुआ। अब सवाल उठता है कि कब तक लोड किए रहेगा। तो यहाँ अपना केस देख लो भाई, अपना जो तुम कोड लिखे हो रन किए, 1 सेकंड के अंदर चल के बंद हो गया ना, तो याद रख लो इसी 1 सेकंड के अंदर दोनों क्लासेस को लोड किया है, वहाँ 0 डाला है, फिर 8 to 8 इस बार कितना डाला है, 3 6 2 6 6 7 1 डाला है, फिर ये किया है, सारा काम किया है, कब क्लास को लोड किया है, यूज किया है, और जैसे बंद हुआ है जो लोडिंग की थी उसे क्या कर दिया, अनलोड। तो क्लास कब तक लोडेड रहती है, जब तक तुम्हारा प्रोग्राम चलता रहता। तुम यहाँ से रन करना स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब तुम्हारा कोड आगे 10 सेकंड में बंद हो जाए कि तुम्हारा कोड 2 साल तक लगातार चलता ही रहे। उस दौरान जिसको जिसको भी क्या करेगा, लोड करेगा, तब तक लोड किए रहेगा जब तक प्रोग्राम बंद ना हो। जैसे ही प्रोग्राम बंद होगा उनको सबको क्या कर देगा, अनलोड कर देगा, हटा देगा, सब कुछ क्या कर देगा, क्लीन कर देगा। यही होना भी तो चाहिए भाई। बताओ, अगर हम पिक्चर हम देख भी नहीं रहे और वो मेरी मेमोरी ले रहा हो रैम में से, हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। जब हम कोई चीज़ यूज करें तब उसको वो लेनी चाहिए ना। क्लियर है ये? मतलब लाइन नंबर 14 तक क्लियर रहेगा, उसके बाद निकल जाएगा। बिल्कुल, ये लाइन नंबर देखो, ST टेस्ट चला, ये 10 11 12 13 14 यहाँ खत्म, सब खत्म, 14 तक तो रहेगा। बिल्कुल। जब तक प्रोग्राम क्या हुआ है, और 14 तक में बचा ही क्या है। हाँ हाँ, मतलब वो जाएगा, वो क्या करेगा, वो अपनी बाउंड्री पूरी जैसे पूरा करेगा। जो भाई प्रोग्राम क्या हो गया, देखो इसको चला, अच्छे ये मेन मेथड को कौन कॉल कर रहा है, JVM चला लिया, अब आगे कुछ नहीं है तो क्या करेगा JVM, सब कुछ साफ सुथरा करेगा, भाई कहेगा हटो। अब और लेकिन हाँ, दोबारा जब चलाओगे दोबारा फिर से क्या करेगा, हाँ फिर से नाम पढ़ेगा तो लोड करेगा। लेकिन जैसे अब देखो ST आधार इसी क्लास में हम 50 बार लिख दें, कितनी बार भी लिख दें, लेकिन जब चलेगा तो ST आधार को कितनी बार लोड करेगा, एक बार। तो ST आधार की कितनी कॉपी लोड होंगी, एक कॉपी। और एक क्लास के अंदर एक नाम के कितने स्टैटिक वेरिएबल होंगे, एक ही। इसीलिए तो कहते हैं आधार नंबर की क्या है, एक ही कॉपी है भैया। उसमें जो डालना है डाल लो, 0 डाल दोगे तो जो मांगेगा उसको क्या पकड़ाएगा, वो 0 मांगेगा। जब उसकी वैल्यू बदल दोगे तो लोग मांगेंगे तो क्या पकड़ाएगा, बदली हुई वैल्यू पकड़ाएगा। यार यही वेरिएबल है, एक ही। क्लियर है? इसीलिए इसको यूज करना बहुत आसान है। लेकिन इसका ये याद रखना, आप जैसे मान लो अगर ये कोड रन करें और मेरा कोड में कुछ ऐसा कोड लिखा हो कि ये कोड 2 साल तक चलता रहे, मान लो 50 क्लास उसने क्या किया, नाम पढ़ा, उनको क्या किया, लोड किया, तो 50 के 50 क्लास 2 साल तक क्या रहेंगी, लोडेड रहेंगी। वो तब तक अनलोड नहीं होंगी जब तक प्रोग्राम बंद नहीं होगा। ये एक सबसे बड़ी बात है ना। तो सोचो, अगर तुम चीजें बनाते हो क्या स्टैटिक, अब बताओ ये, अच्छा ये बताओ, ये वेरिएबल है ना, कैसा है, लोकल है ना, लोकल है ना, मेथड के अंदर है, क्या है ये, लोकल वेरिएबल है ना। ये कब आता है पिक्चर में, कब ये अपनी मेमोरी सब करता है, जब क्रिएट आधार नाम का मेथड चलता है तब ये आता है, और मेथड से बाहर निकलते ही ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि ये एक मेथड के अंदर के लिए है। लेकिन ये जो वेरिएबल है ये क्लास के लिए, तो जब तक क्लास लोडेड है तब तक ये वेरिएबल भी रहेगा। अगर मान लो तुमने 2000 वेरिएबल यही यूज कर लिए स्टैटिक, तो वो उनका नाम जब पढ़ेगा, क्लास को पढ़ेगा, तो उनको भी क्या करेगा, लोड करेगा। और तुम्हारा प्रोग्राम अब चाहे जब तक चलता रहे,
वो क्या कर रहेगा, लोडेड रहेगा, मेमोरी लेता रहेगा, उसका आगे चाहे यूज हो और चाहे न हो। इसीलिए स्टैटिक वेरिएबल्स को संभाल के बनाते हैं। और सर नॉन स्टैटिक में जो आनंद सर बताए थे लॉट्स ऑफ पेज रहेंगे, वो इसी कोड का मतलब चलो वो तो भी हम देखेंगे, वो तो आनंद सर से ही पूछना। सर स्टैटिक कंट्रोल फ्लो के पर्सपेक्टिव से इसको अगर डिफाइन किया जाए लोड को, क्लास को, तो जो स्टेप 1 और स्टेप 2 मतलब आइडेंटिफिकेशन और इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल या फिर एग्जीक्यूशन। हाँ भाई देखो, इतना हमें नहीं पता, ये सब बात रिंकू सर ही बताएंगे। हम एक सिंपल सी बात बता रहे हैं। जावा जब भी किसी क्लास को क्या करेगा, उसका जब नाम पढ़ेगा फर्स्ट टाइम पे, सिंपल देखो, तुम्हें भी सिंपल ही बोलना कि व्हेन इट विल रीड द नेम ऑफ क्लास इट विल लोड इट, ठीक है, इट विल टेक 8 बाइट मेमोरी एंड इट विल कीप ऑल दी स्टैटिक मेथड्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। सिंपल है ये क्लास लोड, और एंड इट विल हैपन वन टाइम इन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब चलाने के टाइम पे। एक क्लास जैसे कोई प्रोग्राम तुम्हारा चला, चाहे 10 सेकंड चले चाहे 10 घंटा चले, किसी क्लास को भले वो 100 बार नाम पढ़े लेकिन 100 बार लोड नहीं करेगा। जैसे यही देखो तुम्हारा कोड है, कितनी बार नाम पढ़ रहा है एसटी आधार का, 4 बार, लेकिन 4 बार लोड नहीं करेगा। एक बार लोड करेगा, 3 बार उसी लोडेड इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, यूज करेगा। और लोड देखो फालतू नहीं कर रहा है भाई, लोड नहीं करेगा तो मेथड आएंगे नहीं, तो कैसे कॉल करेगा, कैसे चलाएगा? तुम ही सोचो, चलाएगा कैसे? चलाने के लिए वो चीज़ होनी तो चाहिए। इसीलिए अब लेकिन एक बार लोड कर लिया, 4 लोड हो गए हैं, तो क्या अब 4 बार लोड करने की जरूरत थोड़ी है। अब तो जब अगली बार नाम पढ़ेगा फिर क्या करेगा, सिर्फ नाम पढ़ेगा और सिंपली क्या करेगा, लोडेड है सीधे क्या करेगा, कॉल करेगा। जब फर्स्ट टाइम पढ़ेगा उसका नाम तब क्या करेगा, लोड करेगा। और लोडिंग में किसी क्लास के अंदर एक नाम का एक ही स्टैटिक वेरिएबल होगा ना, 2 स्टैटिक वेरिएबल एक नाम के तो नहीं हो सकते ना। जरा सोचो, तो आधार नंबर मतलब क्या है, क्लास की भी एक कॉपी होती है और क्लास के अंदर हर स्टैटिक वेरिएबल की भी बस एक ही कॉपी होती है। पूरे प्रोजेक्ट में एक क्लास की एक ही कॉपी होती है। भले उस क्लास को 500 बार यूज करोगे, लोड तो कितनी बार होगी, एक बार होगी। 499 बार उसी चीज को क्या करना है, बस उसे यूज करना है ना। तो क्लास की कितनी कॉपी होगी, एक कॉपी। और उसके अंदर एक नाम के वेरिएबल की भी कितनी कॉपी होगी, एक ही कॉपी। भाई दूसरा वेरिएबल होगा तो उसका नाम क्या होगा, अलग होगा। अब उसमें जो वैल्यू डालोगे वही रहेगी। भाई वैल्यू चेंज कर दोगे तो आगे कोड को जो यूज करेंगे उसे क्या मिलेगा, चेंज। अच्छा एक चीज और देखो, हाँ ये चीज हम अब बताओ हमें क्या प्रिंट होगा। देखो अब रन करोगे, अब भी एसटी आधार क्या करेगा, वो लोड करेगा। जब लोड करेगा तो आधार नंबर में बाय डिफॉल्ट क्या डालेगा, 0 डालेगा। लाइन नंबर 7 पे आया, फिर मेथड चला गेट आधार एड्रेस। यहाँ पे आधार नंबर निकालेगा तो उसे क्या मिलेगा, 0 ही तो मिलेगा। अरे यार जब क्रिएट आधार मेथड चलता था तब एक नंबर क्या होता था, जनरेट होता था और वो आधार नंबर नाम के वेरिएबल पे आता था। अब अगर तुम ऐसे कर रहे हो कि पहले ही कह रहे हो क्या, मेरे आधार कार्ड बनवाए नहीं और सीधे कह रहे हो क्या दो, मेरा एड्रेस दे दो और मोबाइल नंबर दे दो जो आधार में है, कहाँ से दे पाएगा। इसलिए ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी होगी ना कि क्रिएट आधार जब कॉल होगा तब आपके आधार नंबर नाम के वेरिएबल में कोई नंबर नहीं जाएगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा रहेगा, 0। और ये चीज़ चला के देख लो, गेट एड्रेस ऑफ 0, गेट एड्रेस ऑफ 0, गेट मोबाइल ऑफ 0। हाँ जब क्रिएट आधार वाला चला है तब नंबर जनरेट हुआ। तो भैया उसका भी फ्लो का भी वो है, इंपॉर्टेंस है ना। तुम्हें सोचो तुम जाओ बिना आधार कार्ड बनवाए जाओ अपडेट करवाने, वो तुम्हारा क्या हाल करेगा सामने वाला तब इसलिए अब करोगे तो क्या है, सही है ना। अब सब परफेक्ट है कि नहीं है, चलो अच्छा। हाँ
मतलब जो चीजें हम मैन्युफैक्चर में करा रहे हैं, हाँ। स्टैटिक ब्लॉक में करा सकते हैं, वो ये करा सकते हैं, करा सकते हैं। की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे नहीं भाई, स्टैटिक ब्लॉक एक ऐसी चीज है कि जब कब लोड होगी, वो उसका पर्पस ही अलग है। स्टैटिक ब्लॉक का क्या है, देखो स्टैटिक ब्लॉक का पर्पस ही अलग है। उसका पर्पस है एक क्लास जब लोड हो रही है तो उस लोड होने के टाइम पे उसके वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स को क्या चाहिए या कुछ ऐसा काम है जो पहले कर देना चाहिए, उसको करने के लिए बनाया गया है। और मेन मेथड वो है जहाँ से आपका प्रोग्राम क्या होगा, स्टार्ट होगा। जैसे ऐसा भी हो सकता है किसी क्लास के अंदर मेन मेथड ना हो, स्टैटिक ब्लॉक हो, दोनों का अभी तो चलो अभी आगे कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करेंगे तब वो क्लियर होगा दोनों का क्या है। मतलब दो अलग, जैसे अब ऐसे नहीं सोच सकते ना कि यार दो टाइप के बर्तन क्यों हैं, इससे भी तो काम को हो सकता है, लेकिन सुविधा के हिसाब से बनाए गए ना। एक का स्कोप क्या है अलग है, दूसरे का स्कोप क्या है अलग है। चलो आगे डिस्कस करेंगे। पहले ये इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन एक समस्या है, और वो समस्या क्या है। अच्छा ये बताओ, चलो दो लोग गए आधार बनवाने, एक का नाम राम था और उसके बाद एक आदमी गया राज नाम का, उसने बनवा दिया। ठीक है, दो लोग आए बनवा के गए, बनवाएंगे तो दो बार कौन सा मेथड कॉल करेगा, क्रिएट आधार। अब भाई दो क्या हुए भाई, दोनों के बन गए। इसके बाद जो राम है वो गया, कहा मेरा जो एड्रेस है वो बता दो। समझ रहे हो, राम गया, राम पहले देखो, पहले राम ने आधार बनवाया, फिर किसने बनवाया, राज ने बनवाया। इसके बाद राम आया, उसने कहा आधार एड्रेस दो। अब जरा ये देखते हैं तो किसका आधार एड्रेस वो देगा, जबकि आया है कौन लेने, राम। ध्यान से देखो, अभी यहाँ लगाते हैं ब्रेक पॉइंट, हर लाइन पे लगा देते हैं क्या ब्रेक पॉइंट, जिससे एक एक लाइन देखते हैं क्या क्या है। ये देखो एसटी आधार क्लास सबसे पहले क्या हो जाएगी, लोड हो जाएगी। भाई जब भी चलेगा सबसे पहले क्या होगी, क्लास लोड हो जाएगी। और लोड होने के बाद ये लोड होगी, इसके बाद क्रिएट आधार नाम का मेथड चलेगा, तो आधार नंबर में वेरिएबल में वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। चलो क्या आ गई भाई, 855-0803। ये किसका आधार नंबर है भाई, राम का। भाई ये है ना किसका, लो ये किसका आधार नंबर है, तुम्हें देखना सब लोग। हाँ लिख देते हैं भाई, कोई कंफ्यूजन न रहे। ये राम का आधार नंबर ये आया, ठीक। और कोड अब आगे बढ़ा, अब आ गया कोड कहाँ, लाइन नंबर 9 तो चल गई राम वाला। अब किसके लिए आया, राज के लिए। अच्छा ये बताओ, एसटी आधार क्लास सबसे पहले क्या हुई होगी, लोड हुई होगी। इसके बाद अंदर आधार नंबर जनरेट हुआ है, वो जब आधार नंबर नाम के स्टैटिक वेरिएबल पे गया होगा तो वैल्यू यहाँ आ गई होगी नहीं। और वैल्यू क्या है, मान लो राम की बात कर रहे हैं तो वैल्यू क्या है 855-803। चलो मिटा के लिख दे रहे हैं। इस बार चलने के टाइम पे क्या आएगा उसमें वैल्यू, देखना ध्यान से। 855-0803। ये किसका है, पहचानने के लिए लिख देते हैं। अभी किसके लिए, राम के लिए। ये हुआ है कब, जब एसटी टेस्ट क्लास का क्रिएट आधार मेथड चला है। तो सबसे पहले लोड किया था, पहले तो आधार नंबर में क्या था बाय डिफ़ॉल्ट 0, फिर आधार नंबर उस पर डाल दिया है और डाला क्या है, आपके सामने है आपके भाई 855-0803। यही इसका आधार नंबर। अब बताते हैं, अब ये लाइन नंबर 10 चलेगी तो किसके लिए चलेगी, राज के लिए। लेकिन देखो अब ध्यान से देखना, यहाँ आने के बाद
आधार नंबर पे ये नया वैल्यू डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है? भाई न्यू रैंडम करके जब होगा तो नया आधार नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा? और वो किस पे आएगा? आधार नंबर पे, जिसके ऊपर पहले क्या पड़ा था? जीरो क्या पड़ा था भाई? 855 थी। लेकिन जब लाइन नंबर 14 चलेगी तो बताओ आधार नंबर कौन है? आधार नंबर यही तो है ना, एसटी आधार क्लास का स्टैटिक वेरिएबल, जिसके पास एड्रेस किसका है? 855.0.8.0.3 का। और लेकिन जैसे ही क्रिएट आधार दोबारा चला राज के लिए, हेलो, हाँ बोलो जल्दी। अभी क्लास के बाद में बोलो। ये क्या है? लाइन नंबर 10। अब लाइन नंबर जब 10 चलेगा, ध्यान से देखना, जब लाइन नंबर 10 चलेगा तो फिर से नया रैंडम नंबर जनरेट होगा। आधार नंबर वो किस जाएगा? इसी आधार नंबर वेरिएबल के पास। और इस बार क्या गया? 40, 19। हाँ, तो जानते हो अब क्या होगा? अब वो ये करेगा, पहले ये देखते हैं। रैम में नई वैल्यू आएगी, ये भी पता है, नंबर बड़ा हो चाहे छोटा, कितना लेगा? 4 ही बाइट। 4 बाइट में क्या रखेगा? यही 40, 19, 179। और इसका एड्रेस किसके पास आएगा? आधार नंबर के पास। तो इसको क्या करेगा? छोड़ देगा। अब तुम्हें तो पता ही है, जिस वैल्यू को वेरिएबल छोड़ देता है गार्बेज कलेक्टर, उसका क्या करता है? तुरंत साफ करता है ना। तो राम का तो भाई आधार ही गायब हो गया, आधार नंबर ही क्या हो गया? गायब हो गया। अब यहाँ ये कोड आगे चला। अब आगे यहाँ जब पहुँचेगा, अब फिर से एसटी आधार का कौन सा मेथड चल रहा है? गेट आधार एड्रेस। अब इस मेथड के अंदर आएगा ना यार। जब इस मेथड के अंदर आएगा तो आधार नंबर में किसका आधार नंबर पाएगा? राम का कि राज का? राज का ना। तो राम का क्या होगा? सफाया हो गया। उसका आधार गया। ये गड़बड़ है कि नहीं है? सोचो, अगर इस कंसेप्ट को आधार, ये जो हमने यूज किया आधार नंबर कंसेप्ट को हमने मैनेज करने की कोशिश की, बहुत समझदारी दिखा रहे थे ना हम लोगों ने। सोचा इसको स्टैटिक वेरिएबल से यूज करेंगे, झंझट ही खत्म हो जाएगी, है ना। तब क्या होगा भाई? झंझट ही खत्म हो जाएगी। हम किसी भी क्लास में क्या करेंगे? उसको कहीं भी उसको क्या करेंगे? यूज करेंगे, है ना। लेकिन अब सबसे बड़ी देखो, सबसे अच्छी बेस्ट क्वालिटी क्या थी स्टैटिक वेरिएबल की? कि उसकी एक कॉपी है, इसीलिए कहीं से भी कभी भी आराम से क्या कर लो? यूज कर लो। लेकिन अब ये भी समझ लो, यही उसकी बुराई भी है कि उसकी बस क्या है? एक ही कॉपी। अब जैसे हम चाहते हैं अगर 100 लोग आधार बनवा रहे हैं तो 100 लोगों को क्या मिले? अलग अलग आधार नंबर मिले ना। और अपने कोड से मैनेज करें तो ये ऐसा कर सकते हैं? बताओ, एक तरीका है, इससे हम मैनेज कर सकते हैं। जानते हैं कैसे? आधार नंबर है ना, मान लो हमें कितने लोगों का आधार बनवाना है? 100 लोग। मान लो 100 करोड़ लोगों का बनवाना है। तो जानते हो क्या करें? इसी क्लास के अंदर आए और 100 करोड़ वेरिएबल बना दें। तब यूज कैसे करेंगे? एक रास्ता है कि हम क्या करें? अलग अलग नाम के क्या कर लें? अलग अलग वेरिएबल बना लें। आधार नंबर 1, आधार नंबर 2, आधार नंबर 3 करके ऐसे ही 1 करोड़ क्या करें? 100 करोड़ वेरिएबल बना दें और उन वेरिएबल्स में सबकी वैल्यू अलग अलग डाल दें। लेकिन अब यहाँ यूज करेंगे मेथड के अंदर, तो किसका यूज करेंगे 100 करोड़ में से? अरे लेटेस्ट का बाकी लोगों का क्या होगा? ध्यान से समझो, एक चीज है कि ये जो प्रॉब्लम है, स्टैटिक जब यूज करोगे तो याद रख लेना, अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू सबके लिए क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है, उसको कभी भी तुम स्टैटिक नहीं बनाओगे। उसे हमेशा क्या बनाना है? आगे देखेंगे नॉन स्टैटिक। ये देखो, यहाँ आके फंस गए हो तुम लोग। ये जो आधार का सिस्टम, अगर हम लॉजिक की बात करें तो हमारा लॉजिक कहता है कि अगर हम 100 लोग का आधार बनाएंगे तो अंतिम में सिर्फ एक ही आदमी को बचेगा, है जो 100 हो। अब बाकी 99 लोगों का क्या हो जाएगी? इन्फॉर्मेशन गायब हो जाएगी। हाँ, जो लिंक आएगा वही पाएगा, जो पहले आएगा वो नहीं पाएगा। ये सही है।
या जबकि सोचो होना क्या चाहिए, हम चाहते हैं, जानते हो, और ऐसा हम क्यों प्रॉब्लम में फंसे, क्योंकि हम स्टैटिक वेरिएबल का कंसेप्ट यूज कर रहे किए, हैं। और ये कंसेप्ट कहता है कि इस वेरिएबल की कितनी कॉपी होगी, एक कॉपी अब उसमें 100 बार वैल्यू डालोगे तो बचेगी किसकी, लास्ट लास्ट वाले की है ना, इसका कोई और दूसरा विकल्प नहीं है एकदम, इसलिए दिमाग में बैठा लो, यही प्रॉब्लम है यहाँ। देखो स्टैटिक वेरिएबल बनाना बुरा नहीं है, जैसे तुम ही सोचो, ध्यान से सोचो, ये प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, तुमने देखा है तुम्हारे आधार कार्ड में वो भी लिखा रहता है क्या, तुम्हारे आधार कार्ड में कंट्री भी लिखा रहता है। अब कंट्री सबके लिए अलग अलग नहीं होती ना, सबके लिए कंट्री क्या होगी, सेम ही रहती है ना। उसके तो लिए ऐसी static चीजें जो सबके लिए क्या है, सेम है, उनको क्या बनाओ, स्टैटिक Static। बनाओ। ऐसी चीजें जो सबके लिए सेम नहीं है, उसे कभी स्टैटिक ना मत बनाओ, क्योंकि स्टैटिक भाई स्टैटिक वेरिएबल एक ही होगा, एक लोग का ही स्टोर कर पाएगा, और तुम कह रहे हो तुम्हारे पास 100 लोग हैं। अब इसी वजह से एक कंसेप्ट आया, अगर इसी स्टैटिक को हम स्टैटिक के बजाय क्या बना देते, नॉन स्टैटिक, ये जो अब दिख रहा है, इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, यही क्लास है। अच्छा स्टैटिक वेरिएबल कैसे यूज कर रहे थे, क्लास का नाम लिखते थे, डॉट लगाते थे, सीधे क्या करते थे, यूज करते थे, या स्टैटिक चीजें कैसे यूज करते थे, क्लास का नाम लिख के। लेकिन ये नॉन स्टैटिक चीज के साथ समझना, पहली बात कि ये जो है, ये क्लास के साथ लोड नहीं होगा, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, ये किसके साथ लोड होगा, अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, किसका, ऑब्जेक्ट। और इसकी क्वालिटी क्या है जानते हो, इसकी जितनी मन करे उतनी कॉपी बना सकते हो। तो अगर जानते हो, जिन लोगों ने आधार का सिस्टम बनाया है, उन्होंने चीज़ों को स्टैटिक नहीं बनाया था, उन्होंने चीज़ों को क्या बनाया था, नॉन स्टैटिक, जिसकी वजह से एक ही क्लास का कोड 100 करोड़ लोगों के आधार को मैनेज कर सकता है। ठीक है, स्टैटिक की बात समझ में आई, पावर भी वही है, उसका यूनिक होना या उसकी एक ही कॉपी होना। और भाई अगर गलत सेंस में यूज करोगे तो बुराई भी उसकी वही है, जैसे हमारा सेंस था, आधार नंबर हमें लग रहा था सबका क्या होगा, अलग अलग होगा, हम चाहते हैं सबका अलग अलग पड़ा रहे, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, एक वेरिएबल एक ही है, सब लोग डालोगे तो बचेगा अंतिम में किसका, एक आदमी। हम चाहते हैं चाहे जो पहले आए चाहे बाद में, आधार नंबर सबका सुरक्षित रहे। तो इसके लिए क्या है, अब ये कंसेप्ट यूज करना होगा कि इसकी उतनी कॉपी ना हो। अच्छा आधार नंबर इंडिया में कितने होंगे, मैं वही कह रहा, जितने लोग इंडिया में होंगे उतने आधार कार्ड होंगे, और जितने आधार कार्ड होंगे उतने ही आधार नंबर। आधार कार्ड किसके लिए बना है, किसी इंसान के लिए ना, और हर इंसान का अपना एक आधार कार्ड, आधार नंबर है, सबका क्या है, अलग अलग। सर किसी का 5 भी हो सकता है नंबर, 5 मतलब अलग अलग होगा ना, मान लीजिए 12 डिजिट का होता है, हाँ। तो 1 से ही स्टार्ट हुआ होगा ना। हाँ नहीं अच्छा नहीं ठीक है, सही है, चलो सही है। हम बताते हैं कि देखो ऐसा नहीं है, जैसे ये कह रहे हैं कि भाई 12 डिजिट का चलता है, अब तो किसी का आधार नंबर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, तो ऐसे नहीं करते। वो स्टार्ट किए होंगे कहाँ से, 12 डिजिट से, 12 डिजिट का एक नंबर शुरू कर दिए होंगे, जैसे क्या है 12 डिजिट का कोई नंबर क्या होगा 199, एक सीरीज बनाए होंगे, और उसी सीरीज से फिर आगे बढ़ते चले गए। जनरली नहीं तो 1 2 3 आधार नंबर भी 12 डिजिट का रहता है ना, वो सिक्योरिटी के हिसाब से ही 12 डिजिट का बनाए। ठीक है, तो स्टैटिक क्लियर हुआ। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, नॉन स्टैटिक। जो हमारी ये प्रॉब्लम थी ना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक ही वेरिएबल, सोचो सच्चाई है ये, 100 करोड़ लोगों का आधार बना है ना, उन लोगों ने एक ही वेरिएबल बनाया है, यही, लेकिन नॉन स्टैटिक बनाया है।
वो 100 करोड़ अलग अलग लोगों को मैनेज कर सकता है। तो अब हम वही अगली क्लास में देखेंगे। क्लास तो देख ही लिया, क्लास की लोडिंग, ऑब्जेक्ट की लोडिंग, और अब क्या होगा। ठीक है सर लोड अपलोड डाउनलोड में क्या अंतर है? क्या लोड डाउनलोड अपलोड में क्या ना अपलोड लोड तो वो अपलोड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कहीं पे क्या करना, जैसे फेसबुक पे फोटो डालते हो, अपलोड कर रहे हो, किसी दोस्त की फोटो क्लिक करके डाउनलोड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, यही अपलोड डाउनलोड है। लोड क्या है, कॉमन वर्ड है। वैसे लोड भी क्या है, मतलब नहीं, अब इसको देखो लोड करना तो मतलब इससे तो क्लियर ही नहीं होगा ना कि डाउनलोड करना चाहते